नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं एक KGSE इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पर हूँ इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। हम नेक्स्ट सीरीज में बात करते हैं अपनी ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटिक्स की। ये आपका यूनिट 5 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक है, जो कि आपकी लास्ट यूनिट कवर करता है। हम यहाँ बेसिकली वर्क डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी के ऊपर, व्हाट इज ग्राफ थ्योरी। इससे पहले हमने ग्रुप थ्योरी की बात की थी। So group theory contains some special kinds of algebraic structure. Here we have these kind of structures with having in the form of some graph. So these are the syllabus, these are the topics in the graph theory: definition, terminology, representation of graph, multigraph, bipartite graph, planar graph, isomorphism and homomorphism of a graph, Euler and Hamiltonian paths, graph coloring is application of graph. Again we have some different topics in this unit, that is combinatorics and pigeonhole and counting techniques. So we start with the graph theory. So graph theory का जो इन्वेंशन है या इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए बहुत पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आती है। स्टोरी है बेसिकली 7 ब्रिजेस की स्टोरी, और वो 7 ब्रिजेस आपके एक कॉनिंग्सबर्ग एक सिटी था, दैट इज बेसिकली हैविंग अ काइंड ऑफ पजल विद दिस 7 ब्रिजेस। कॉनिंगबर्ग सिटी के अंदर एक ऐसा लैंडमार्क्स थे जो कि एक चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। ये लैंडमार्क है जो सेपरेट करता है इस नदी को। ऐसे एक लैंडमार्क आपका ये है जो इस नदी के द्वारा सेपरेट होता है, और इन लैंडमार्क पर जाने के लिए कुछ ब्रिजेस बनाए गए थे। तो दीज आर द 7 ब्रिजेस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो इसी को सॉल्व किया था, या सॉल्व कह सकते हैं, इसी को जब एक पजल के फॉर्म में सामने लाया गया और इसको जब सॉल्व किया यूलर ने 1736 में, सो उस समय इसकी फाउंडेशन रखी गई ग्राफ थ्योरी की, और बेसिकली इट इज प्रीफिगर्ड इन टोपोलॉजी, आइडिया ऑफ टोपोलॉजी। सो इट्स a negative resolution. Why it is called negative resolution we will discuss in further. So एक सिटी था कॉनिंगबर्ग इन पर्सिया में, that is right now it is Kaliningrad in Russia, was set on both sides of the Pragal river. So it includes 2 large islands, that is Nifos and Lomes, which were connected to each other, and the 2 mainlands portions of the city by 7 bridges. The problem was to devise a walk through the city that would cross each of those bridges once and only once. So how? So by way of specifying the logical task, unambiguously solution involving either reaching an island or mainland bank other than via one of the bridges, or accessing any bridge without crossing to its other and are explicitly unacceptable. There are some conditions. How they have solved? आपको हर ब्रिज पे होके जाना है, लेकिन एक बार ही जाना है, 2 बार नहीं जाना, और सारे आपको लैंड्स कवर भी कर लेने हैं। सो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया, और फर्दर यूलर ने इसको इस तरीके से एनालाइज किया। उन्होंने इसका एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया। ये 4 जो ग्रीन सर्कल्स हैं, ये लैंड हो गए आपके, और दीज आर द 7 ब्रिजेस, राइट। नाउ दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दे ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बट couldn't solve. That's why he gave the solution that this is not a solvable problem. This problem will not be solved by any means. This is the conclusion of Euler's. So that's why it is called a negative resolution, right? क्यों सॉल्व नहीं हो सकती?
इसके पीछे उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने इसको एक ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट किया और बताया कि यदि किसी भी ग्राफ की डिग्री ऑड मिलती है आपको, तो उस ग्राफ को उन कंडीशन के साथ में सॉल्व नहीं किया जा सकता या उसको पहुंचा नहीं जा सकता उन कंडीशन के साथ में। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे डिग्री 3 मिलती है इसकी पॉइंट की। डिग्री की हम बात करेंगे आगे, डिग्री होता क्या है, लेकिन उन्होंने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो नाउ वी स्टार्ट व्हाट इज ग्राफ। तो ग्राफ इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स is a collection of points. So collection of points, these are the points called vertices, और इसको आप बोलते हैं vertices. So these collection of points are called vertices. And lines, these are the lines. Those between those points are called edges. So इनको आप बोलेंगे edges. तो अब ग्राफ को आप डिफाइन कैसे करने वाले हैं? So it is a pair G equals VE, where V is a set of vertices and E is set of edges. So the set G equals V is called a graph. So if you have set of edges and set of vertices, then it is called a graph. For example, we have a set of vertices V in this graph and set of vertices E. The XS is a edge E, XV is a edge XV, right, and so on. So इस तरह से आपने यहाँ पर एक ग्राफ क्रिएट किया। There are some special edges in a graph. जैसे आपने यहाँ पे देखा, हमने कहा कि दो वर्टिस के बीच में जो लाइन है वो क्या होगी, एक एज कहलाएगी। So there are special kinds of edges, जैसे कि यहाँ पे दो वर्टिस के बीच में दो एजेस यहाँ पे मिलती हैं, तो इनको बोला जाता है पैरेलल एजेस। टू और मोर एजेस ज्वाइनिंग ए पेयर ऑफ वर्टिसेस, सेम पेयर ऑफ वर्टिस V and X, तो these are called a parallel edges. Next concept in special edges, loops. If the starting vertex and the end vertex is same, if start vertex and end vertex is same, then it is called an loop. So यहाँ पर आप देखेंगे जो D vertex है, यहीं से एक आपका एज शुरू हुआ और यहीं पे आपका खत्म हुआ, इसको आप बोलेंगे एज। तो इस तरह से जब भी आप ग्राफ में देखेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच में यदि मल्टीपल एजेस मिल रही हैं आपको, तो वो आपकी पैरेलल एज होंगी। यदि एक ही पॉइंट में आपको एज मिल रही है इस तरीके से, तो उसको आप लूप बोलेंगे, राइट। तो इट इज कॉल्ड ए लूप। नाउ देयर आर सम स्पेशल ग्राफ। सो व्हाट आर स्पेशल ग्राफ्स, डिफरेंट स्पेशल ग्राफ। इनमें एक आता है आपका सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ, अ ग्राफ विदाउट लूप और पैरेलल एजेस, यानी एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो लूप हो और ना पैरेलल एजेस हो। तो जैसे कि आपके पास में ये एक ग्राफ है, इसमें ना ही लूप है और ना ही पैरेलल एजेस हैं, तो इसको आप बोलेंगे एक सिंपल ग्राफ, राइट। यदि मैं इसमें एक ऐसे भी बना दूं तो ये आपका फिर सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल एज आ चुकी है, राइट। इसी में एक फर्दर कॉन्सेप्ट आता है वेटेड ग्राफ। सो अ ग्राफ वेयर ईच एज इज असाइंड ए न्यूमेरिकल लेबल और वेट। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं थी एज के साथ में, लेकिन यहाँ पर हर एज के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी गई। इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वर्टेक्स V1 से V2 तक जाने में जो टाइम लग रहा है या कॉस्ट लग रही है वो 4 है। यदि वर्टेक्स V1 से V2 जाना है आपको V5 और V से होते हुए, V5 से होते हुए, तो आपको कितना मिल रहा है, आपको 5 + 5 10 कॉस्ट लग रही है आपको। V1 से V4 जाने में आपको 8 कॉस्ट लग रही है। तो दीज नंबर्स, न्यूमेरल वैल्यूज आर लेबल्स ऑन एज इज कॉल्ड अ वेट। सो इफ अ graph containing these numerals on edges, then this graph is called weighted graph. Now again a special type of graph is directed graph.
G is a directed graph or digraph. You can say it is a digraph also. If each edge has been associated with an ordered pair. Ordered pair means you have an order A, B, B, C or C, D or E, F within a specific order. And the order is assigned with the arrow like A to F है but F to A रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता है यहाँ पर. F to D है लेकिन D to F रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर. So यदि आप इस तरह से ग्राफ को डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन के बेसिस पे तो ये आपका ग्राफ होगा डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ. दैट मीन्स ईच एज हैज डायरेक्शन. ईच एज हैज अ डायरेक्शन, राइट. और यदि दोनों तरफ रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे एक पैरेलल एज बनेगी. जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है E टू C एक रिलेशन है और C टू E भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर आपको पैरेलल एज डिफाइन की गई होगी, राइट. सो दिस इज ए डायरेक्टेड ग्राफ. नाउ different kinds of terminology comes with the undirected graph. For example, U and V are called adjacent vertex if UV is an edge. That means E is called incident with U and V. जैसे कि बोला गया है यहाँ पर, तो that edge E is called an incident edge with U and V. तो हमने जैसे यहाँ पर देखा A और B, यहाँ पर एक ग्राफ बन रहा है लेकिन एक डायरेक्टेड ग्राफ है तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की. तो यहाँ पे V1 और V5 के बीच में एक एज क्रिएट हो रही है. तो ये दोनों आपके वर्टेक्स क्या होंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे. ये होंगे आपके एडजेसेंट वर्टेक्स. A, B, C, A और B आपके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं और इस पर जो एज E1 क्रिएट हो रही है ये आपकी इंसिडेंट एज होगी, राइट. U and V आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स और इनको आप बोलोगे A और B को यहाँ पर हम एंड पॉइंट्स बोल रहे होंगे उस एज के. बात करें हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स की. सो डिग्री ऑफ वर्टेक्स को हम DEG ब्रैकेट में V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोला है नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, राइट. सो नंबर ऑफ एजेस, जैसे कि हम बात करें A पर, इसकी वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी? यहाँ पर आपकी दो एज, एक एज ये है एक एज ये है, दो एज आपकी वर्टेक्स पर इंसिडेंट हो रही हैं, तो डिग्री ऑफ A will be equal to 2. Same way degree of B will be also equal to 2 and degree of C is also equal to 2. बट यदि हम यहाँ पे एक वर्टेक्स और यहाँ पर डाल दें तो अब इस समय C की डिग्री हो जाएगी 3. तो यहाँ से 3 एज इंसिडेंस हो रही है यहाँ पे, राइट. What is pendant vertex? So any vertex having degree 1 is called pendant vertex. तो हम यहाँ पे बात करें, मान लीजिए D है ये, तो यहाँ पर D की डिग्री 1 है क्योंकि यहाँ पे एक ही एज इंसिडेंट हो रही है, तो D की डिग्री यहाँ पे क्या होगी? 1 और D होगा यहाँ पे एज ए pendant vertex. If we called isolated vertex, यदि कोई यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे हो जाए E, इस ग्राफ में E जो होगा जिसमें कोई भी एज नहीं बन रही है, यानी उसकी डिग्री कोई भी एज पे इंसिडेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब उसकी डिग्री क्या होगी? 0, और इट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स. आई होप यू अंडरस्टैंड different terminology of undirected graph. Now terminology for again representation of a graph. How you can represent a graph? So graph can be represented, for example, you have V set of vertices, E set of edges. So degree of U, degree of V and degree of W and degree of K are given here, right? For vertex set V, W and V are pendant vertex. W and V are pendant vertex. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनकी एक एक डिग्री होनी चाहिए. K is isolated vertex, तो K हमेशा अलग बनेगा यहाँ पे इसके हिसाब से. Now U and W एक एज गिवन है यहाँ पे और V and U गिवन है,
तो इस तरह से आपने एक ग्राफ यहाँ से क्रिएट कर लिया गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो डिग्री ऑफ के इज 0, इसका मतलब इसको अलग रखेंगे, आप आइसोलेट रखेंगे। डिग्री ऑफ डब्ल्यू 1 है, डिग्री ऑफ वी 1 है, इसका मतलब इनके साथ में केवल एक एक एज ही जाएगी, और ऑलरेडी आपको यू वी और वी डब्ल्यू में एज दे रखी है। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ फॉर the age uv, u is adjacent to v or v is adjacent to from a. u is initial vertex or v is terminal vertex, right? So इस तरह से बात करें तो हम इन डिग्री और आउट डिग्री की बात करते हैं। बेसिकली ये होती है डायरेक्टेड ग्राफ में, नॉट अनडायरेक्टेड, इट इज डायरेक्टेड ग्राफ। सो डायरेक्टेड ग्राफ में uv में u adjacent to v and v is adjacent from a, if u is initial vertex and v is terminal vertex, तो ऐसे आपका एक ग्राफ बनेगा u v. So in degree the number of a's for which u is terminal vertex, in degree हमेशा terminal vertex कितनी एजेस आ रही हैं उसको बोला जाएगा आउट डिग्री कि कितनी एजेस इनिशियल वर्टेक्स से जा रही हैं, इसकी आउट डिग्री ऐसे नापी जाएगी। तो एक तरह से डायरेक्टेड ग्राफ की फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। लूप कंट्रीब्यूट टू 1 टू बोथ इन डिग्री एंड आउट डिग्री, लूप में उसको 1 ही काउंट करेंगे, जबकि सब अनडायरेक्टेड ग्राफ में इसको हम 2 काउंट कर रहे थे। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, आपको गिवन है एक सेट ऑफ वर्टिसेस यू वी डब्ल्यू, ई गिवन है यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू एंड uv, degree of minus, that is degree of minus, that is you can say it is in degree or plus out degree. So in degree is 0, that means u पर कोई भी एज नहीं आ रही है। u प्लस 2 है, u से 2 एजेस निकल रही हैं। v पे 1 है तो v पर एक एज आ रही है, v प्लस 1 है, v से एक एज जा रही है। w माइनस 1 है, दैट मीन्स 2 एज आ रही हैं इस पर, आउट डिग्री है इसकी, सॉरी इन डिग्री है। और d प्लस 0 है, u प्लस 0, इस पर कोई भी आपका आउट डिग्री नहीं है। d w है, एक्चुअली में w है, दिस इज w नॉट u, 0, इसका कोई भी आउट डिग्री नहीं है w का। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज ए ग्राफ? सो हमने ग्राफ के बारे में बात की। ए ग्राफ G इज ए पेयर ऑफ सेट्स VE where V is non-empty set of vertices, V is called the set of vertices and E is called the set of edges. So these are the graph. A graph may be represented by a diagram which every vertex is represented by an point and the plane, and each edge is represented by a straight line. So these are the graphs: non-directed graph, directed graph, self loop. Multigraph, a graph which allows more than one edges to join a pair of vertices is called a multigraph. So a graph which is having more than one edge is called a multigraph. Simple graph, no loop. Non-simple graph, G is not a simple graph, then it is called a non-simple graph. तो यहाँ पर आपका नल ग्राफ विच डजंट हैव एनी एजेस, जिसमें कोई भी एज ना हो, एज एम्प्टी सेट है। सो वेटेड ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस्ड, फाइनाइट ग्राफ नंबर ऑफ एजेस आर फाइनाइट देयर। Pseudograph, a graph having loops but no multiple edges is called a pseudograph, right? Incident edges in degree and out degree are discussed with you. So degree of a vertex, that means the number of edges connecting to the vertex is called degree of vertex for the undirected graph. So यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किसकी कितनी डिग्री है। हम V1 की बात करें यहाँ पर, तो डिग्री कितनी दिख रही है हमें यहाँ पे 3, 1 2 3। V2 की बात करें, डिग्री हमें दिख रही है 2,
V3 की डिग्री 2 and V4 की डिग्री 1, 2 and 3, right? So degree of vertex V4 is 3. So what is minimum degree and what is maximum degree of a graph? So minimum degree means कितनी आपकी minimum degree हो सकती है किसी ग्राफ में. So it introduced by delta G and this is again delta G. Right. So minimum of all the degrees of the vertices of G is called minimum degree, and maximum of all the degrees of the vertices of the graph is maximum degree. So here we can find out the maximum of the degree is 4. Why? Because V2 का degree 2, 1, 2 and this is 2. So 2 plus 2 equal to 4. And minimum degree is here you can find 2. Minimum degree is 2. Okay, I hope you understand the basic terminology of the graph. Thank you very much.